इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो टियान उस छोटी बेबी को देखने के बाद पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो, और वो छोटी सी लड़की टियान से कह रही थी कि मैं वही हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी, क्या आप भूल गए। टियान तो सच में उसके बारे में बोल गया था। तभी अंदर से उसकी मम्मी आ जाती है। वो भी टियान को देखने के बाद उसका थैंक यू बोल रही थी। उसको देखने के बाद हमारे टियान को याद आ जाता है कि ये वही माँ बेटी है जिसकी जान बचाने के लिए वो मॉन्स्टर से भिड़ गया था। उसे देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछ रहा था कि क्या ये ओनर तुम्हारे हस्बैंड है। वो ओनर ले तो काफी ज्यादा खुश होकर बताता है कि हाँ, ये दोनों मेरे ही वाइफ और बेटी है, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे पास वापस आ पाए और हमारी हैप्पी फैमिली फिर से स्टार्ट हो गई। टियान तो उनकी ये प्यारी सी फैमिली देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है कि वाइफ इतनी सुंदर और हस्बैंड इतना ज्यादा अजीब, पर फिर भी वो ओनर ली के पूछने पर कहता है कि बहुत प्यारी फैमिली है। ओनर ली तो उसे कह रहे थे कि आज के बाद से मुझे ओनर बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आफ्टर ऑल तुमने मेरी फैमिली की जान जो बचाई है। टियान से तो ये सारी चीजें हजम भी नहीं हो रही थी और वो ओनर कह रहा था कि आप मेरी दुकान में पक्का किसी काम से आए होंगे, तो आज से आपका सारा काम मेरा सारा काम है। तो वो उसे अलग अलग तरीके का वेपन दिखाने लगता है, ये कहते हुए कि उसे जिस भी तरीके का वेपन चाहिए उसे फ्री में मिल जाएगा। ये देखने के बाद तो डोडो अपने फादर की इस हरकत से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके फादर तो शर्मा जाते हैं। तो डोडो की मॉम उसे वहाँ से ले जाती है ताकि वो इन लोगों को डिस्टर्ब ना करे। यहाँ टियान ओनर से कह रहा था कि उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो उसे अपना आर्मर निकाल के दिखाने लगता है जो कि डैमेज हो गया था। ये देखने के बाद तो वो ओनर फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देता है कि मेरी फैमिली को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, तुम कितने अच्छे हो ना। वैसे मैं एक बात बताऊं, यहाँ का ओनर होने की वजह से मुझे सारे वेपन को अच्छे से रिफाइन करना आता है, यहाँ तक कि मैं डैमेज वेपन को भी अच्छे से रिफाइन करके उसे अपग्रेड कर सकता हूँ। अब जब तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है तो मैं इस आर्मर को टियानफेंग सिटी का सबसे बेस्ट आर्मर बना दूंगा अपग्रेड करके। ओनर ली का तो कहना था कि वो सबसे बेस्ट बीस्ट के क्रिस्टल उसमें लगाएंगे। ये देखने के बाद टियान इमेजिन करने लगता है कि ओनर ली ने कैसे उसके आर्मर को अपग्रेड कर दिया है और उसमें बीस्ट के क्रिस्टल लगाए हैं। ये सब इमेजिन करने के बाद वो थोड़ा सा डरते हुए ओनर ली को कहता है कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, आपको ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। वो एक 3rd ग्रेड का ब्लू क्रिस्टल निकाल कर ओनर को देते हुए कहता है कि बस इसे अटैच कर देना। उस क्रिस्टल को देखने के बाद ओनर ली कह रहा था कि ये कोई आम 3rd ग्रेड का क्रिस्टल नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने आज से पहले इस तरीके की डोमिनेटिंग एनर्जी वाले क्रिस्टल को नहीं देखा। टियान तो कहता है कि उसे इस क्रिस्टल के बारे में ज्यादा नहीं पता, बल्कि उसने तो ये सब वहाँ जंगल से हासिल किया है। ऐसे उसके पास और भी काफी सारे हैं और वो जब निकाल के ओनर को दिखाता है तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं। ओनर का तो कहना था कि इतने अच्छे अच्छे क्रिस्टल का यूज करने के बाद अगर उसने एक आर्मर रिफाइन किया तो वो अब तक का बेस्ट वेपन होगा। वो तो टियान से ये कहते हुए चला जाता है कि बस मेरा इंतजार करो, मैं आपके लिए बेस्ट आर्मर बना के लाया। बेचारा टियान उसकी ऐसी बातों पे काफी ज्यादा भौचक्का रह गया था। जैसे ही ओनर लिए हमारे टियान के आर्मर को रिफाइन करने के लिए अंदर जाते हैं, शॉप में एक अननोन पर्सन आ गया था जिसके बारे में फिलहाल तो इन दोनों को पता नहीं लगता। इसलिए ओनर ली टियान के दिए हुए सभी क्रिस्टल को रिफाइन करके ले आते आर्मर के साथ। उसके आर्मर पर तो चारों तरफ क्रिस्टल लगा हुआ था और ये आर्मर पहले से भी ज्यादा बेस्ट बना था, जिसके बारे में ओनर हमारे टियान को समझाने लगता है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड है और जिस भी बीस्ट का क्रिस्टल इसमें लगा है ना, तुम उसकी पावर यूज कर सकते हो। और तुम तो यहाँ गोरिल्ला बीस्ट की क्रिस्टल को लेकर आए हो जो कि और भी ज्यादा पावरफुल है। हमारे टियान को ये सारी बातें समझ नहीं आती, तो वो ओनर से कह रहा था कि उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो ओनर का कहना था कि क्यों ना तुम्हें एक डेमो दिखाया जाए, और फिर वो अपना वेपन हैमर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, फिर भी हमारे टियान को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके आर्मर ने उसके आगे एक शील्ड बना दी थी। ये देखकर तो टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारा ओनर ली कह रहा था कि इसकी और भी ज्यादा पावर्स देखनी है ना तो किसी के साथ फाइट कर लो। अब इस बात पे तो हमारा टियान अपना वेपन निकाल के दिखाने लगता है कि चलो हम यही फाइट कर लेते हैं। ओनर तो उसे समझा रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, ये मेरी छोटी सी दुकान है, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, यहाँ फाइट करेंगे तो सब तहस नहस हो जाएगा ना। ये सुनने के बाद हमारा टियान कहता है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तो ओनर उसे समझाता है कि अगर फाइट करनी है ना तो कहीं बाहर जाकर करना, खुले में तो ज्यादा पावर यूज कर पाओगे। तो वो उसकी बात मान लेता है। दुकान के बाहर कुछ स्टूडेंट टियान के आने का वेट कर रहे थे कि वो आए और ये लोग उसे धो दे। उन्हें तो लग रहा था कि ये लड़का कोई खिचड़ी पका रहा है। अंदर हमें टियान को दिखाया जाता है जो उस ओनर को पैसों की गड्डी थमा रहा था। ओनर का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो उन पैसों को हाथ लगाए। वो तो टियान से कह रहा था कि ये उसने फ्री में किया है भाई के नाते, पर टियान तो उसके हाथों में पैसे थमाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब उसे पैसे खर्च जो करने थे, बेचारा ओनर उसे रोकता रह जाता है। टियान दुकान से बाहर जाते हुए उस अजनबी इंसान को कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे कि उसे पहले ही पता लग गया था कि ये बंदा उसके लिए यहाँ आया है। टियान के उस इंसान के साथ बाहर निकलने पर ये दोनों स्टूडेंट भी उसका पीछा करने लगते हैं। टियान तो उस बंदे के साथ एक गली में जाता है जहाँ वो उसे कह रहा था कि कहो क्या कहना है। सामने वाला बंदा तो ये कह रहा था कि मैं तो तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ, तुमसे बात करने थोड़ी, और ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अननोन पर्सन टियान पर अपने वेपन से अटैक करता है ना,
लगातार अटैक करने के बावजूद भी टियान को एक खरोच नहीं आती, क्योंकि वो उसका पावरफुल आर्मर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बंदा तो अटैक करते करते इतनी बुरी तरीके से थक जाता है, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि टियान को खरोच भी नहीं आई है। उसका तो वेपन भी फ्रीज हो गया था। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब तो टियान उससे फाइट करने के लिए अपने वेपन को निकाल के कह रहा था कि तुम स्कॉर्पियन ग्रुप वाले इतने ज्यादा कमजोर हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास पैसों की भी कमी है, तभी तो तुम्हारे पास इस तरीके के वेपन्स नहीं है। और ये बोलने के बाद वो उस बंदे पर अपने वेपन से अटैक करके उसे फ्रीज कर देता है। वो पर्सन तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है टियान से कि आखिर तुमने इस तरीके की आइसिंग पावर का यूज कैसे किया। टियान तो कहता है कि उसके पास ऐसे दो स्किल्स है जो उसे ओनर ले ने बताए हैं। पहला तो ये कि वो अपने ओपोनेंट पे आइस पावर का यूज कर सकता है, और दूसरा ये कि वो अपने ओपोनेंट को स्लो कर सकता है। और जब वो अपने दूसरी ट्रिक का यूज करा था ना, उसका सामने वाला ओपोनेंट इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि हमारा टियान तो बैठकर आराम से उसके मूव्स को एंजॉय कर रहा था कि कितना स्लो मोशन में चल रहा है सब कुछ। और फिर वो बड़े आराम से उस पर अटैक करते हुए उसे वहां से भगा देता है, वो भी काफी ज्यादा स्लो मोशन में। टियान को ये भी पता था कि उसके स्कूल के दो बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो उन्हें कहता है कि अब क्या आपके लिए मुहूर्त निकालूं या आप सामने आएंगे। वो लड़का तो टियान को काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहा था, पर उसका पार्टनर तो टियान की पावर देखने के बाद पीछे से कटने की कर रहा था। टियान का तो कहना था कि शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम सब आ सकते हो फाइट करने के लिए। ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि टीचर जाओ का स्टूडेंट था, जो कि टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो टियान अपनी पावर का यूज करते हुए हवा में उछल गया था। अब वो उन्हें कह रहा था कि देखो मैंने कुछ नए स्किल सीखे हैं और अब मुझे फाइनली मौका मिल गया इन्हें किसी के ऊपर प्रैक्टिस करने का। और ये बोलने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसके इफेक्ट में आने के बाद वहाँ मौजूद सारे वेपन उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और इसके बाद तो वो अपने पास इकट्ठा हुए सभी वेपन्स को उन सभी के ऊपर छोड़ देता है। ये देखकर तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस तरीके के खतरनाक अटैक की तो उन लोगों ने उम्मीद की नहीं थी ना। ये अटैक करने के बाद टियान काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। तभी हमारी टीचर शाओ ने मना किया था कि इसका यूज पब्लिकली मत करना। इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, वहाँ पे ब्रदरहुड गैंग का लीडर आ जाता है, वही छुटकू, जो कि टियान की पावर देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि क्या बात है ब्रदर, आपने तो बहुत अच्छे से सबको सबक सिखाया। वो उसे कहता है कि मैं आपके लिए एक डील लेकर आया था, साथ ही आपसे ये पूछना था कि क्या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होगे। टियान तो उनसे पूछता है कि क्या डील लेकर आया हो, पहले वो तो दिखा दो। तो वो लड़की उसके आगे एक पिल रखते हुए बताती है कि ये उनके रिफाइनर ने सबसे बेस्ट पिल बनाई है, जिसका यूज करने के बाद वो 9th लेवल पर पहुंच जाएगा। टियान उस पिल को देखने के बाद खुश नहीं होता, बल्कि कहता है कि तुम लोगों ने ये पिल मेरे सामने लाने में लेट कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग शॉक तो होते हैं, लेकिन फिर से उसके सामने दूसरी पिल निकाल के रख देते हैं, जिसके बारे में वो लड़की बता रही थी कि तुम 9th लेवल पर तो पहुंच चुके हो, पर ये पिल खाने से तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर पहुंच जाओगे। ये सुनने के बाद तो टियान चौंकते हुए कहता है कि सच में इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा मैं। पर फिर भी उसे ये पिल नहीं चाहिए था। उन लोगों के रीजन पूछने पर कि क्यों, टियान बताता है कि वो ऐसे पिल खाकर अपनी पावर को इंक्रीज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। तो अब उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, वरना एक झटके में ऊंचाई में पहुंचने के चक्कर में वो झटके में नीचे ना आ जाए। साथ ही उसे ये डर भी लग रहा था कि पिल खिलाने के बाद पता नहीं ये लोग उनसे कब कौन सा फेवर मांग ले। वो तो वहाँ से जाने लगता है और ये दोनों लोग परेशान हो गए थे कि पता नहीं अब ये इनके साथ जुड़ेगा या नहीं। पर जाते जाते टियानो ने कहता है कि रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे टीम के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। ये सुनने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो पिल वाला मेथड तो काम नहीं आया, पर ये वाला आ गया। नेक्स्ट सीन में हमें टियान को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे ही उसकी कल्टीवेशन खत्म होती है, वो सोच रहा था कि जब से मैं माउंटेन से वापस आया हूँ, मेरी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक टियान को ये नहीं पता कि इस ऑब ने उसे पावर दी है। तभी वहाँ उसके फादर अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक था। उसके फादर तो कह रहे थे कि गधे, तेरे पास दिमाग नहीं है, जब तुझे बॉडी रिफाइनिंग पिल मिल रही थी तो तूने उसे छोड़ा क्यों। टियान का कहना था कि क्या आप मेरी जगह होते तो आप उसे ले लेते। वो तो कहते हैं कि मैं तो नहीं लेता, क्योंकि मेरे लिए वो चीज यूजलेस है, पर तुम्हारे लिए तो बहुत काम किया ना। टियान तो अपने अब्बा को अपने इतने पास देखकर उनसे पूछ रहा था कि अगर आप 9th लेवल पे होते तो क्या करते। तो उसके डैड का कहना था कि चलो छोड़ो, इस मैटर को रहने देते हैं, पर तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि कल्टीवेशन की जर्नी इजी नहीं है। और ये बात टियान को अच्छे से पता थी। तो वो अपने फादर से कहता है कि इतने पैसे मेरे ऊपर फूकने से अच्छा है और मुझे कल्टीवेशन के रास्ते में आगे बढ़ाने से अच्छा है कि आप मुझे ये ना बता दें कि तियानफेंग सिटी में क्या होने वाला है। उसके फादर तो कहते हैं कि आने वाले समय में तुम जान जाओगे, या फिर तुम्हें ऑलरेडी पता हो सकता है। टियान को ये बात काफी ज्यादा चौंका देती है। वो तो पूछ रहा था कि क्या कहा आपने। इससे पहले कि उसके फादर उसे डिटेल में बता पाते, तभी उसकी क्लास का एक बच्चा दौड़ते दौड़ते उसके पास शिकायत लेकर आता है कि मॉनिटर, क्लास में कुछ हो गया है। तो टियान के फादर उसे ये बोलते हुए चले जाते हैं कि उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, अकेडमी में नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर। इसके बाद ही उसके फादर उसे कुछ बताएंगे, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। टियान जब अपने क्लासमेट से जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो उसका कहना था कि उसकी क्लास की फाइट होने वाली है, इसलिए जल्दी चलो। वो जब फटाफट वहाँ से निकलकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है, तो पता लगता है कि निंग को हमारा युआन धमका रहा है कि उसकी क्लास चेंज
चेंज कर ली जाए उसके साथ, पर वो तो मना कर देती है कि नहीं, उसे टियान मॉनिटर के साथ ही पढ़ना है। टियान का नाम सुनने के बाद फिर से युवान को गुस्सा आ रहा था और आसपास के बच्चे सोचते हैं कि आज भी कोई मुकाबला होने वाला है क्या, देखने में बड़ा मजा आएगा। दूसरी तरफ से ये सारी बातें हमारा टियान सुन रहा था कि कैसे युवान उसकी बेइज्जती कर रहा है और निंग उसका सपोर्ट कर रही है। सब लोग वहाँ टियान के ही बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे ही वो अपीयर होता है सबकी बोलती बंद हो जाती है। चू टियान की एंट्री पर तो युवान कहता है कि क्या तुम मरे नहीं, तुम अभी भी जिंदा हो। उसे तो लग रहा था कि माउंटेन के उस अटैक के बाद टियान की हालत खराब हो गई होगी तो वो मर गया होगा, पर टियान कहता है कि लगता है मुझे जिंदा देखने के बाद तुम्हारे गले से खाना नहीं उतरने वाला है ना। यहाँ निंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है टियान को अपने पास देखकर, वो तो शर्मा भी रही थी। टियान का क्लासमेट उसके पास आकर कहता है कि ब्रो काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। वो तो इमोशनल हो रहा था, वो उसे चुप कराता है कि ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मैं सही सलामत यहाँ आ गया हूँ। युवान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये देखने के बाद, और टियान कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकत है तभी तुम्हें निंग पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ टियान कहता है कि कितने ज्यादा घमंडी और रूड हो तुम अगर अपनी थोड़ी सी हरकतें चेंज कर लो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ज्यादा फैंस बन जाएंगे। बाकी सभी लोगों को भी उसकी बातें सही लग रही थी और वो सभी टियान की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद तो इस लड़के को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो कहता है कि देखता हूँ कि तुम्हारी क्लास स्कूल पार्टी में कैसे पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उसके बिना तो तुम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो इनडायरेक्टली इन्हें ये कह रहा था कि वो इन्हें फेल करा देगा। निंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका कहना था कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि हम कॉलेज पार्टी में जाएंगे या नहीं। युआन का कहना था कि भूलो मत, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ये सारे मैटर्स मैं हैंडल करता हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे क्लास पार्टिसिपेट करे। टियान का कहना था कि भूलो मत, हमें भी फर्स्ट क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है, तो मैं जाकर टीचर से इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट वो बोर्ड लेकर आ जाते हैं जिसपे फर्स्ट क्लास लिखा हुआ था। वो कहते हैं कि क्या इसके बलबूते पे कूद रहे हो। ये देखकर तो निंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टियान उसे काम करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये लोग सिर्फ बोर्ड चुरा सकते हैं, हमारा ओनर नहीं। पर ये लोग तो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उस बोर्ड को लात मार के तोड़ देते हैं। बच्चे सोच रहे थे कि दो फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ फाइट हो रही है, एक तो हुआंग लॉन्ग क्लास है और दूसरी एडवांस क्लास है। वो लोग तो बेट लगाने लगते हैं कि देखते हैं एडवांस क्लास जीतती है या फिर हुआंग लॉन्ग क्लास जीतती है। लड़कियों के लिए तो टियान बिल्कुल फेमस हो चुका था और यहाँ युआन बीच में आकर कहता है कि तुम लोग एक एक करके फाइट करो। इसके लिए तो टियान भी रेडी हो गया था कि इसके बाद हमें परेशान मत करना। वो लोग भी मान जाते हैं। युआन तो सोच रहा था कि फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ फाइट करते हुए कहीं टियान मर न जाए। निंग भी उसे रोकने के लिए आगे आ रही थी, पर टियान उसे रोकते हुए कहता है कि सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। इसके बाद तो सब लोग अरीना से चले जाते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। एक एक करके फर्स्ट क्लास के बच्चे आकर टियान के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ पहले दोनों नमूनों को तो हमारा टियान काफी इजली हरा देता है, पर थर्ड वाले के साथ फाइट करते हुए उसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। पर इसके बाद भी टियान सिचुएशन संभालते हुए उन सभी को हरा देता है। ये सब देखकर युआन को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ टियान उन तीनों को डराते हुए कहता है कि अब तुम्हारी क्लास में से कोई भी हमें आगे से परेशान करने नहीं आना चाहिए। वो लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर टीचर शाओ भी आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स का कहना था कि अभी फाइट खत्म कहाँ हुई है, अभी तो शुरू हुई है। और ये बोलने के बाद वो अपने दो स्टूडेंट्स को और बुला लेते हैं और फिर वहाँ पर एक अजीब तरीके का फॉर्मेशन बनाकर वो टियान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। टियान को तो वहाँ काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। दूसरी तरफ निंग और वो क्लास में टीचर शाओ को मना रहे थे कि वो जाकर टियान को बचाए, पर टीचर शाओ तो उन्हें रोकते हुए कहती है कि उन्हें देखने दो कि आखिर टियान के पास कितनी पावर है। उन्हें तो समझ नहीं आता कि आखिर टीचर शाओ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो ना तो खुद जा रही थी और ना किसी को उनकी हेल्प करने के लिए जाने दे रही थी। दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाया जाता है जो उस प्रेशर में होने के बावजूद भी खुद को लगातार फोर्स कर रहा था और ऐसा करने की वजह से वो शील्ड को ब्रेक करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। बाकी बच्चे तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। अब टियान के ब्रेक थ्रू करने की वजह से उस पे थंडर रिवोल्यूशन भी हो रहा था। निंग तो ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है और फटाफट अपने दादाजी को बुलाने निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाया जाता है जिसके ऊपर थंडर रिवोल्यूशन होने के बाद वो फर्स्ट फाउंडेशन रियाल्म पर पहुंच गया था। फाउंडेशन बिल्डिंग रियाल्म पे पहुंचने के बाद टियान काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसके एक अटैक करने के बाद वो फॉर्मेशन टूट जाती है। टीचर शाओ तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और सोच रही थी कि इस लड़के में कुछ तो बात है, जितना दिखता है उतना है नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। यहाँ टियान फाइट करते हुए लगातार ब्रेक थ्रू किए जा रहा था और ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। वो तो उसकी पावर के आगे टिक ही नहीं पाते, पर फिर भी ये टकलूस के साथ फाइट किए जा रहा था। जहाँ फाइट के दौरान हमारा टियान लेवल अप करते करते 10th लेवल पर पहुंच जाता है फाउंडेशन बिल्डिंग रियाल्म के। टीचर तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोच रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन। इधर टियान को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के बाद वो सभी स्टूडेंट एक साथ होकर वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को इन्वाइट करते हैं। ये स्पिरिट फ्लाइंग ड्रैगन तो जाते ही सीधा टियान पर अटैक कर देती है। टियान उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने पास एक शील्ड बना लेता है। वो लोग तो लगातार अपने फॉर्मेशन में पावर इंक्रीज कर रहे थे, जिससे वो ड्रैगन धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा था। तो टियान इस बार अपने फॉग का यूज करते हुए उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और काफी सारे स्टूडेंट घायल हो जाते हैं क्योंकि टियान ने उस ड्रैगन को हरा दिया था। और ये देखकर तो युआन को भी यकीन नहीं होता, पर अभी भी उन
उन स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी थी। उनमें से उस क्लास का मॉनिटर हमारे युआन की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाकर वो एक डीमन में ट्रांसफर हो जाता है और इसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि टियान के साथ वो अरीना से बाहर आ गया था। टीचर शाओ भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपने पीछे खड़े हुए स्टूडेंट को कहती है कि चाहकर यहाँ के एल्डर्स को बुला कर लेकर जाए क्योंकि मैटर अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाता है तो वो पूरी तरीके से बीस्ट बन जाता है। सारे बच्चे उस बीस्ट को देखने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। इधर वो बीस्ट टियान पर अटैक करने ही वाला था कि टीचर शाओ बीच में आकर उसे दूर कर देती है। ये देखने के बाद तो युआन कह रहा था कि टीचर आपको स्टूडेंट के मैटर के बीच में नहीं आना चाहिए, पर टीचर तो उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने इसे ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाने के लिए कहा है और तुम्हें पता है ना कि इस तरीके का ड्रग यूज करना इस कॉलेज में बैन है। ये बोलने के बाद टीचर शाओ अपने वेपन का यूज करते हुए उस बीस्ट को बांध देती है। टियान तो उस बीस्ट को खत्म करने जा रहा था ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, पर तभी वो एक ऐसी चीज देखता है जिसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल और वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।